हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके टेक्निकल अड्डा। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं रेलवे नहीं, RSMWSB। रेलवे तो इस तरह के याद रह गया क्योंकि अपन रेलवे के भी पेपर्स कर रहे हैं, इसलिए RSMWSB इसके अंदर जो भी पूछे गए क्वेश्चंस है, स्पेशली जीके के, वो क्वेश्चंस अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज मैं आपको यहाँ पे चौथा नंबर का पेपर सेट करवाऊंगा। इसके अंदर 40 या 50 क्वेश्चंस जो भी पेपर सेट के अंदर है वो सभी अपन कवर करने वाले हैं। आज मैं ये जो पेपर लेके आया हूँ ये है जूनियर इंजीनियर एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और ये है मैकेनिकल का। ओके, मैकेनिकल के अंदर भी डिग्री वाला। ओके, क्योंकि ये दोनों एग्जाम होती है, डिग्री वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए। तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, अपने को तो जीके के क्वेश्चन चाहिए, और आप सभी को पता है कि जो जीके के क्वेश्चन है वो सबके लिए कॉमन है। तो अपनी शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। सब लोग देखिएगा, एंड तक देखिएगा, जरूर नहीं आप टेक्निकल वाले देखें, नॉन टेक्निकल वाले सब देखिएगा। जो भी RSMWSB की एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर जो 40 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन अपन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। शुरुआत करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन के साथ में। फटाफट आ जाएगा, सब लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है अच्छे से, और जूम कर देते हैं। ये लो फुल स्क्रीन पे कर दिया है, अच्छे से दिख रहा है पूरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बाइलिंगुअल भी दिख रहा है आपको, आई थिंक ये भी कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? क्वेश्चन आपका है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है। चारों ऑप्शन में से आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में पाली के अंदर पानी नहीं पहुंचाया जाता। बाकी बीकानेर के अंदर भी है, जोधपुर में भी और बाड़मेर में भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का यूज करते हुए पानी पहुंचाया जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, भारतीय मेरिनो के नाम से। चारों ऑप्शन हाजिर है। क्वेश्चन का देखिएगा, डेली अपन 15-20 मिनट लगाने वाले एक पेपर सेट करेंगे, बट इस प्रकार से भी आप लगाओगे तो आपका बहुत अच्छे से जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त करोगे। और एग्जाम में आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेट 80 to 90% क्वेश्चन है RSMWSB बोर्ड के अंदर रिवीजन होते हैं, रिपीट होते हैं। तो भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में मगरा। ऑप्शन नंबर डी मगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? बताइएगा, मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करने वाला कौन सा है? ऑप्शन है यूनिसेफ, यूनेस्को या UNWF या UNCCD। सही जवाब क्या बनेगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में UNCCD, क्लाइमेट चेंज, UNCCD। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सॉरी, एक बार इसकी फुल फॉर्म अपन देख लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो बन जाएगा ये। फ्रेमवर्क तो दूसरी चीज़ होगी, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले मैं बात करूं, यूनाइटेड नेशन हो जाएगा। सी का मतलब यहाँ पे सी का मतलब है कन्वेंशन, CONVENTION, कन्वेंशन टू कॉम्बैट यानी लड़ना, कॉम्बैट। और रेगिस्तान को इसको अपन क्या कहेंगे, मरुस्थल को डेजर्टिफिकेशन, DESERTIFICATION। UNCCD की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और वो मैंने आपको बताई थी UNFCCC की। UNFCCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? बताइएगा, सबसे पहले वन संरक्षण की योजना लागू किसने की? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। देशी रियासत का नाम जिसने वन संरक्षण की योजना लागू की, ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स
इन राजस्थान भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है। सही जवाब बनेगा इसका न्यून संदोहित, लिस्ट एक्सप्लॉइटेड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी न्यून संदोहित। तो कौन कौन सी इसकी श्रेणी है? सुरक्षित इसकी श्रेणी है, अर्धक्रांति की इसकी श्रेणी है एंड अति संदोहित। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका सेमी, ओवर एंड सेफ। ये 3 इसकी कैटेगरी है, लिस्ट वाली इसकी कैटेगरी नहीं है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, बरखान स्थल आकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है? बरखान स्थल आकृति कौन से फिजिकल डिवीजन या भौतिक विभाग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है बरखान स्थल आकृति, मरुस्थलीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में माई नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सभी को पता है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है कर्क रेखा। ओके, तो इस तरीके से 2 बार काटती है माई नदी। इस पे 2 बांध बने हुए हैं, एक माई बजाज सागर बांध है, एक गुजरात के अंदर, इसके अंदर कड्डाना बांध बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जो हेला ख्याल है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल का संबंध किससे है? इसका सही जवाब बनेगा दौसा सवाईमाधोपुर से। ऑप्शन नंबर बी दौसा सवाईमाधोपुर से संबंधित है हेला ख्याल। क्वेश्चन नंबर 9, देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? देव नारायण जी का मुख्य मंदिर, देव नारायण जी का मुख्य मंदिर है आसिंद में। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी आसिंद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। और जब भी अपनी एग्जाम होगी तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको मैराथन क्लास करवा दूंगा इन्हीं पेपर्स की, बहुत ही स्पीडली रिवीजन करेंगे। ओके, जब भी आपकी डिमांड आएगी तब तक अपन एक पेपर सेट करते चल रहे हैं। बीकानेर के किस राजकुमारी को निशानेबाज के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाज के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बीकानेर की राजकुमारी का नाम है राजश्री, और राजश्री का संबंध है निशानेबाजी के साथ में, शूटिंग के साथ में। इनको 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार वो खेल की दृष्टि में दिया जाता है, और जो कोच होते हैं कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ओके, और ये जो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है या अभिनव बिंद्रा है, इनका संबंध भी निशानेबाजी से है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी मानमोरी का अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी मानमोरी का अभिलेख बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइएगा। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी, क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब बनेगा इसका नागणेची। ऑप्शन नंबर सी नागणेची, नागणेची माता। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी नागणेची माता। क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? बताओ, चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया किसने? आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14 कैसे आया, 13 कहाँ गया? चलो 13 देखेंगे कहाँ पे, 14 देख लेते अपन। फचौड़ा संदर्भित है किससे? क्वेश्चन नंबर 14, फचौड़ा का किससे संबंधित है? पगड़ी, आभूषण, बर्तन या परिधान? फचौड़ा का संबंध है कॉस्ट्यूम से, परिधान से। क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, फचौड़ा का मतलब है परिधान से। क्वेश्चन नेक्स्ट 15, बम नृत्य का संबंध किस स्थान से है बताइएगा। बम नृत्य, पीछे क्वेश्चन आया था हेला ख्याल, हेला ख्याल का संबंध अपन ने किया था सवाईमाधोपुर एंड दौसा से।
हेला ख्याल स्वायमाधोपुर एंड दौसा। इस बार पूछा गया बम नृत्य, इसका संबंध अलवर से। अलवर आता है मेवात क्षेत्र में। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बम नृत्य का संबंध अलवर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, आनंद विलास के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16, आनंद विलास के रचयिता का नाम। ऑप्शन बी कर दें। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, महाराजा जसवंत सिंह फर्तम। महाराजा जसवंत सिंह फर्तम। क्वेश्चन नंबर 17, हरी मेखला, इसके रचनाकार कौन थे? हरी मेखला के रचनाकार का नाम है माहुक। माहुक, ऑप्शन नंबर ए माहुक। हरी मेखला के रचयिता कौन थे? माहुक। हरी मेखला, हरी केली नाटक अलग चीज है, विग्रहराज चतुर्थ वाला हरी केली नाटक अलग है, यह है हरी मेखला। 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए माहुक। क्वेश्चन 18, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना % है? पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग बताना है कितना % है राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का। इसका सही जवाब बनेगा 23%, 23%, 23%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 13 क्वेश्चन हो गया था अपना, है ना, सीक्वेंस गलत चल रही थी। 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 कहता है, कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है? बताइएगा, मावट के तौर पर जाना जाता है क्या? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बनेगा शीतकालीन वर्षा को मावट कहा जाता है। विंटर रेनफॉल, सर्दियों की बारिश है, मावट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है, राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध किससे है? पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20, इन राजस्थान मार्च ऑफ डेजर्ट मैकेनिज्म इज रिलेटेड विद, मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध किससे है? ऑप्शन है मरुस्थल में शीतकालीन बारिश से, मरुस्थल में चरम टेम्परेचर से, मरुस्थल के विस्तार से, या मरुस्थलीय भूजल स्तर में गिरावट से। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट या मरुस्थल का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 20 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है? कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है? जिप्सम का। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब बनेगा खुटानी। तो जिप्सम के उत्पादक केंद्र हो गए बाड़मेर में कुरला, श्योकर, पारकीधानी। कुरला, श्योकर, पारकीधानी बाड़मेर में है। जिप्सम उत्पादक केंद्र है। यहाँ पे पूछा गया नहीं है खुटानी। जिप्सम का एक फॉर्मूला बनता है CaSO4 डॉट ऑफ ट्वाइस H2O, यह है जिप्सम का फॉर्मूला। और जिप्सम को अपन गर्म करते तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसका फॉर्मूला बनता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। यह हाफ H2O वाला फॉर्मूला POP का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जेत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? जेत सागर तालाब कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब बनेगा बूंदी में, ऑप्शन नंबर बी बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा, जन्म से मुसलमान कौन सा संत था? तो इसका सही जवाब बनेगा लालदास जी, ऑप्शन नंबर सी लालदास जी। लालदास जी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किशोर सागर झील तालाब कहाँ पर स्थित है? किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 कोटा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए कोटा। किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? कोटा में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर
25, क्वेश्चन नंबर 25, आर्थिक सशस्त्रीकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, किसने कहा? आर्थिक सशस्त्रीकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन नंबर डी शांति त्रिवेदी का। ऑप्शन नंबर डी शांति त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है वीरांगना कालीबाई जिसने अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी वह कहाँ की रहने वाली थी? कालीबाई का संबंध बताएगा कहाँ से है? आंसर बनेगा इसका रास्तापाल। ऑप्शन नंबर बी रास्तापाल। कालीबाई का संबंध है रास्तापाल से। क्वेश्चन नंबर 27, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक का नाम संत रामदेव। ऑप्शन नंबर डी। कामड़िया पंथ के संस्थापक है संत रामदेव, बाबा रामदेव। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था? जोधपुर का शासक कौन था? आंसर बनेगा इसका महाराजा हनुमंत सिंह। ऑप्शन नंबर ए महाराजा हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह। राजस्थान का एकीकरण के समय वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आता है 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान राजस्थान। ओके, और अपन राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं अपन 30 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? पंडारी मोदक। पंडारी मोदक किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? आंसर बनेगा इसका बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी बीकानेर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 के विप्लव के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था 1857 में? पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, देशी रियासत जब 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। पहला होता है 18 मार्च 48 को, दूसरा होता है 25 मार्च 48 को, दूसरा है 25 मार्च 48 को, और चौथा होता है 18 अप्रैल 48 को। फिर आ जाता है 1949 में 1949 में होता है 30 मार्च 1949 को, चौथा एकीकरण। ओके, जिसको अपन राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था। सही जवाब यहाँ पे उदयपुर। संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ओके, सेशन पसंद आ रहा है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, मोटिवेट करोगे तो सीरीज़ बहुत ज़्यादा कंटिन्यू चलेगी। 32 का आंसर क्या होगा? जाखम बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? जाखम बांध परियोजना, इसका संबंध है प्रतापगढ़ से। ऑप्शन नंबर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? पर्दे बनाने में काम आता है खस। पर्दों को बोला जाता है कर्टेन्स। 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी खस। क्वेश्चन नंबर 34, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में क्या शामिल है? यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में क्या शामिल है? तो आंसर बनेगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको घाना भी बोला जाता है, जो भरतपुर में स्थित है। विश्व विरासत स्थल में शामिल है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर।
पेरिस है फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यह निकलता है धौलपुर से। ऑप्शन नंबर बी धौलपुर। धौलपुर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 30-33 वर्ग किलोमीटर। 30-33 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट, पहाड़ी मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है कहाँ पर है? हिली सॉइल या पहाड़ी मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है उदयपुर एंड कोटा में। ऑप्शन नंबर डी उदयपुर एंड कोटा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, चलो 37 नंबर का क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? पीछे क्वेश्चन आया था मई नदी, इसी पेपर सेट के अंदर मई नदी का पूछा गया था, जिसके लिए अपन आंसर लगाए थे डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, बाकी 3 राजस्थान में है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर एंड कोटा बैराज। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज राजस्थान में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोटा सवाईमाधोपुर की। कोटा सवाईमाधोपुर की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश के 10 जिले, राजस्थान के 10 जिले आपस में एक दूसरे से बाउंड्री शेयर करते हैं। लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? लूनी बेसिन को, लूनी नदी है, लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ से, और नागपाड़ कहाँ पड़ती है? अजमेर के पास में पड़ती है, अजमेर के पास में अरावली पर्वत क्षेत्र में। इसको आधी खारी आधी मिट्टी भी बोला जाता है। 38 का सही जवाब बनेगा गोडवाड़। ऑप्शन नंबर डी गोडवाड़। देखो मिलता जुलता ऑप्शन है, ऑप्शन डी और बी, तो इसको गोडवाड़ क्षेत्र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी गोडवाड़ क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान में टांका और खड़ीन किसके टाइप से है? टांका और खड़ीन किसके टाइप से बताइएगा? इसका आंसर बनेगा ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड, परंपरागत जल संरक्षण तकनीक से। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, किस जिले में राजस्थान की 20 नंबर की पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन संख्या है? देखिएगा 20 ही पशुगणना है, 2017 में होती है, बट इसकी रिपोर्ट 2019-20 के अंदर आती है। तो 20 ही पशुगणना हर 5 वर्ष के गैप से होती है, इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। जनगणना 10 साल से होती है। किस जिले में राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन संख्या है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में बाड़मेर में। ओके, बाड़मेर में। अब देखिएगा बाकी क्वेश्चंस आप इसमें देख लीजिएगा, टेक्निकल क्वेश्चंस है। ओके, तो बाकी अब टेक्निकल क्वेश्चंस है, इस पेपर सेट को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। ये और बाकी जो मैकेनिकल के कोई स्टूडेंट है तो वो कंप्लीट पेपर सेट देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओके, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं मैकेनिकल वाले। 40 पेपर सेट 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ये रहा 41 का, 42, 43। ये वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हो, मैकेनिकल वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैकेनिकल का पेपर है तो जो जिसकी मैकेनिकल ब्रांच है वो आगे जाके कंप्लीट पेपर सेट देख सकता है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे। ओके, देख लीजिएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, और बाकी फिर अपन देखेंगे जीके के क्वेश्चंस नेक्स्ट कल। फिर एक और पेपर सेट, ये है पेपर सेट नंबर 4। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। ओके, और कोई डिमांड है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर।